टॉपिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, देखिए डेली लाइफ में हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं जिनका हमें केमिकल नाम नहीं पता होता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नाम के बारे में यहाँ जानते हैं जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई मीन हम यहाँ पर कुछ ऐसे नाम जानेंगे जो हमें बीच बीच में मिलेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सेकेंड थर्ड। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे नाम मिलेंगे, उन नाम को हम पहले ही जान लेते हैं उनका केमिकल नाम और केमिकल कॉमन नेम क्या होता है। ओके, सो कॉमन नेम, आज हम यहाँ पर कुछ कॉमन नेम सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, उसको आप इंपॉर्टेंट। ओके, ये चीज आप माइंड में रखिए। सो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट्स कॉमन नेम। मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपको दे दिया है, आप यहाँ पर वन बाय वन करके देख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है मीथेन, और हर कोई जानता है मीथेन, जिसको आप जानते हो नेचुरल गैस या फिर नाले वाली गैस, इस नाम से भी जानते हो। ओके, सो मीथेन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ। ओके, और मार्स गैस, इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। सो फॉर केमिकल फॉर्मूला CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं, राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कैल्शियम ऑक्साइड हम यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी देखते चलते हैं कैसे बन रहा है। ओके, अकॉर्डिंग देयर वैलेंसीज। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में CaO आ रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ भी 2 नहीं है या 1 नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वैलेंसी अगर देखी जाए कैल्शियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब वैलेंसी सेम होती है तो यहाँ पर कुछ भी राइट करने की जरूरत नहीं है, वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। आई मीन फाइनली यहाँ पर CaO आ गया, और इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, जिसको हम चूना कहते हैं सिंपली। ओके, सो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड थर्ड आ जाइए, हम जानते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा भी होगा, जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। आई मीन ये मेरे सामने है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आप इसको देख लीजिए, चॉक मैंने लिखा है कॉमन नेम में यहाँ पर चॉक। मार्बल जो यूज किए जाते हैं टाइल्स वगैरह, उसको भी हम इसी नाम से जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और लाइम स्टोन यानी कि चूने का पत्थर आप कह सकते हो, ये हो गया आपका। ठीक है, जिसको हम केमिकल नाम में क्या जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट वीडियो में आपने इसको बनाया भी होगा। वैलेंसी इसकी 2 होती है और कार्बोनेट उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वजह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सिंपली राइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट अगर देखा जाए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Cu, कॉपर है, ये सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को कंबाइन करेंगे विद देयर वैलेंसी, तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा। इस वजह से सिंपली हम कंबाइन कर देंगे CuSO को। यहाँ पर आप थोड़ा सा नया देख रहे हो, ये जो यहाँ पर 5s2 आ रहा है, ये 5s2 ये बताता है कि कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल होगा जिसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। How many molecules? Remember it, 5 molecules of water. So ये जो कॉपर सल्फेट है, ये क्रिस्टल है, ये अपने अंदर 5 molecules of वाटर लेकर के बैठा है, ऐसा कह लीजिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इसको किस नाम जानते हैं, ब्लू विट्राइल। आगे हम इसको देखेंगे भी कि ब्लू विट्राइल के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें ये चीज यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पर अगर हम कॉपर सल्फेट को यहाँ पर हीट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5s2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो कॉपर सल्फेट मिलेगा, यहाँ पर ये S2 निकल जाएगा, जिसकी वजह से कलर आ रहा है। मतलब ये हो गया कि ब्लू कलर यहाँ से चला जाएगा, अब वो बिल्कुल व्हाइट कलर में आ जाएगा। कॉपर सल्फेट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट कलर। अगेन अगर इसमें वाटर के ड्रॉपलेट आप डालते हैं तो फिर से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेगा और अगेन से वो कलर को रीगेन कर लेगा, मतलब ब्लू विट्राइल फिर से ब्लू कलर से फिर से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिंपली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और OH ट्वाइस लिखा गया। कैसे लिखा गया, इसकी वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी होती है 1, सो क्रिस क्रॉस यूज करोगे तब यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, यूज जानते हैं। ठीक है, इसका यूज अगर थोड़ा सा देखो यूज कहाँ पर होता है, जब हमारे अंदर एसिडिटी वगैरह होती है तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, उसको न्यूट्रल करने के लिए, तो आप ऐसे भी इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है ना, एसिडिटी में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, बात करते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की, जिसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। मार्केट में या घर पे आपने वॉशिंग सोडा सुना होगा, ठीक है, बट इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है सोडियम कार्बोनेट। हाँ, मैंने भी जैसे यहाँ बताया था 5s2 होता है, इसका ओरिजिनल अगर फॉर्मूला देखा जाए क्रिस्टल वाला, तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके पास 10s2 होते हैं,
इसका मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये अपने अंदर होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका सोडियम, ये रहा आपका हाइड्रोक्साइड, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, नेक्स्ट कास्टिक सोडा, हमें इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे आप एसिड बेस का, उसमें इसकी प्रिपरेशन आपको मिलेगी। पीओपी भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, ये सब आपको मिलने वाले हैं। ओके, आगे देखा जाता है जितने सब इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली ये कुछ ऐसे हैं जिनकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा एक दो नाम और है इसमें जिसकी प्रिपरेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट का अगर सिंपली देखा जाए फॉर्मूला होता है CaSO4, बट यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल जो कितना इसके पास है 1/2H2, और आप इसको जानते हो, कैसे जानते हो मैं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी का नाम सुना है, जो पुट्टी उट्टी है समथिंग घर में यूज करते हैं, है ना, डेकोरेशन के पर्पस के लिए। और क्या कहते हैं, जो डॉक्टर्स इसी का यूज करते हैं, इसी पीओपी का डॉक्टर्स यूज करते हैं जब हमारी बोन क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर पीओपी का ही यूज किया जाता है, व्हाइट कलर का पीओपी यानी कि पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिमिलर सेम फॉर्मूला है, इसका केमिकल नेम सेम है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कहते हैं, जब हम इसको जिप्सम कब बोलते हैं, जब इसमें हम वाटर के ड्रॉपलेट, आई मीन हाफ यहाँ पर है, रिमेंबर यहाँ नोटिस कीजिए, हाफ H2 यहाँ पर है, हाफ का मतलब आधा, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 2H2, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस पीओपी यानी कि पाउडर में वाटर का ड्रॉपलेट डालते हैं तो ये क्या करने वाला है, ये उस वाटर के ड्रॉपलेट में से 1.5 ले लेगा और बना लेगा 2H2, और तब वो कहलाएगा जिप्सम। यानी कि जब बोन फ्रैक्चर होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, उस पीओपी को पानी में डालता है, यानी कि जो आपकी बैंडेज होती है उसमें ऑलरेडी पाउडर लगे होते हैं, वो जैसे उसमें डिप करता है और बाहर निकालता है, और वो आपके हाथों पर जहाँ पर बोन फ्रैक्चर होती है उस पर लगा देता है। तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, यानी 10 मिनट 5 मिनट्स में वो बिल्कुल सूख जाता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, जो पाउडर था उसने क्या किया, होल्ड किया, यानी कि पीओपी ने होल्ड किया कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.5, आई मीन 1.5, ये बना लिया 2H2, यानी अब जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया जिसको हम जिप्सम बोलेंगे, ये सॉलिड बन जाता है, यहाँ पर जिप्सम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और कॉमन नेम्स थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के बीच में आपको एक H लिखा है, मैंने आपको सिंबल बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैलेंसी 1 होती है, सोडियम वैलेंसी 1 होती है, तो आप 1 1 है सेम है, तो सिंपली आप ऐड कर दीजिए इनको। यहाँ पर है बेकिंग पाउडर, आई मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम उसके कॉमन नेम बेकिंग पाउडर जो कि यूज किया जाता है। ओके, क्या कहते हैं, कुकिंग के पर्पस पर इसको बनाने के लिए कोई चीज़ों को, बेकिंग पाउडर जिसको आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में मिलता है, आप घर पे यूज कर रहे होंगे, ले भी आए होंगे मार्केट में, जहाँ पर आपका हैंड पंप होगा वहाँ पर वाटर की वजह से बहुत ही सारी काई इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर पहले डाल देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आई मीन हाफ या 1 आवर के बाद हम देखते हैं कि जितनी चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कुछ मतलब बड़े आसानी से पानी मार के उसको हम साफ करते हैं, वहाँ पर निकल जाता है। तो सफाई आई मीन ब्लीचिंग पर सफाई के पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, क्लीनिंग एजेंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाइए फेरस सल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO4, बट यहाँ पर इस फेरस सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको हम कॉमन नेम ग्रीन विट्रॉयल से जानते हैं। आपने ब्लू विट्रॉयल देखा था, यहाँ पर आपका एक ग्रीन विट्रॉयल है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है एथनोइक एसिड, इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसका कैसे नाम रखा जाता है।
ठीक है, बट फिलहाल अभी आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर एथनोइक एसिड इसको हम कहते हैं, कॉमन नेम में हम इसको विनेगर यानी कि सिरका जो यूज किया जाता है, एक एसिड नेचर का होता है और एसिटिक एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके, सो ये आपका जो एथनोइक एसिड है इसको हम विनेगर या फिर एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला तो आपका वही होगा, मीन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। आपने 9th में इसको पढ़ा भी था, ड्राई आइस है ना, क्या है, किसका एग्जांपल है, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था, सब्लिमेशन में पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं डीप कूलिंग के लिए यूज किया था, ड्राई आइस नाम है, डीप कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिंपली हम इसको ब्राउन फ्यूम के नाम से भी जानते हैं। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में ही मिल जाएगा जब रिएक्शन आपको करवाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम यहाँ पर राइट किए गए थे। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आप क्या करेंगे, लिस्ट को आगे बढ़ा करके, नेक्स्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है आपको, जैसे कि हमारे पास कितने होंगे, 5 चैप्टर्स हैं, तो 5 चैप्टर्स में आपको लास्ट जो 5th चैप्टर उसमें कोई ज़्यादा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग के 1st, 2nd और 3rd और 4th, ये जो 4 चैप्टर है उनमें से मैंने मोस्टली जो नाम आपका वो लिखवा दिया, यहाँ पर राइट कर दिया, बट मे भी आप अगर बुक पढ़ेंगे, ओके, और आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, ठीक है। सो उसमें आपको जैसे ही कोई केमिकल फॉर्मूला मिलता है और उसका नाम मिलता है और आपने इसे नोट नहीं किया, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसको आप राइट करेंगे, इसी लिस्ट में आप ऐड करते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे है ना, एट अ टाइम आपके पास ढेर सारे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम मिल जाएंगे, और पेपर के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप भूल जाते हो क्योंकि आप जगह जगह पढ़ते हो तो याद रहता है, इनको आप इकट्ठा करोगे तो आपको याद रहेगा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, और उनका कलर भी याद रहेगा। कभी कभी आपको पेपर में एक कलर, मतलब कलर का या तो मैंने कॉमन नेम दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाम पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि एक कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें आपकी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है या है ना, उसको नाम दे दिया कि क्या कहते हैं, ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हो रही, बताइए उस गैस का नाम क्या है। तो आपको अगर इस तरीके से याद रहेगा तो आप बता सकते हो सिंपली कि NO2 होगा वहाँ पर। इसी तरीके से और आपके बुक में है, उनको आप है ना सेल्फ राइट कीजिए, एंड आफ्टर दैट हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर्स में, और वहाँ पर हम शुरू करते हैं आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओके।